दोस्तों, आज फिर से हम हैं ओसू गोट फार्म पर पाचाराम जी के यहाँ। एक बकरी के अडर में, थन में कितना दूध है, उसकी मिल्क कैपेसिटी क्या है, वो कैसे पहचान सकते? ये जो निपल्स है ना आगे से, जी ये बिल्कुल छोटा होना चाहिए जी। और पीछे से तो दूध की वजह से ये फूलता ही है। फूलता है। ये छोटा होने का क्या फायदा है मैं बता रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मीम गोट एंड पोल्ट्री गाइड। सभी व्यूअर से निवेदन है मेरा, मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ ना, वो मेरा प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, जो मैंने मेरे फार्म पे मेरी बकरियों के साथ में देखा है, उसके मुताबिक ही मैं बता रहा हूँ। जी अगर किसी को मेरी बातों पे यकीन ना हो या कोई ऐतराज़ हो तो सॉरी, ठीक है। मैं कोई आईटीआई किया हुआ या ट्रेनर नहीं हूँ बकरी पालन में, सिर्फ प्रैक्टिकल हमारा खानदानी धंधा है पशुपालन का, उसके मुताबिक जो मैंने देखा है उसके बारे में मैं बताऊं। जी जी। पाचाराम जी, मेरे हिसाब से तो जो है जी जिंदगी में एक्सपीरियंस, तजुर्बा, ये जो है ना, सबसे बड़ी स्कूल और कॉलेज होती है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, शायद किसी के काम आ जाए। जी सर। जी, तो मैं मैं यही पूछ रहा था जी कि दूध का क्या इम्पोर्टेंस है बकरी पालन में, और एक बकरी में क्या मिल्क कैपेसिटी है, वो हम कैसे पहचान सकते हैं, मतलब कि? दूध तो इम्पोर्टेंट है ही बकरी पालन में। जो अपना प्रोडक्शन निकलता है, बच्चे जो आते हैं वो दूध से ही पाल पोस के बड़े करते हैं जी और उसके बॉडी वेट और इनका बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक ही अपने को रेट मिलती है। जी तो दूध तो अनिवार्य है सबसे पहले बच्चों में। जी अब दूध की कैपेसिटी कैसी रहेगी, ये पहचानने के लिए सबसे पहले तो यूं मानो कि पहली बकरी का खान पान देखो कि वो खाने में फास्ट है तो उनमें दूध होगा। जी कुछ एक जानवर ऐसे होते हैं जो खाने पीने में थोड़े स्लो होते हैं, धीरे जी। धीरे खाते हैं, ठीक है ना, उनमें थोड़ी दूध कैपेसिटी कम रहती है। दूसरी बात, थन अडर से पूरा मालूम पड़ता है। थन जैसे अडर से जो है, बकरी के थन अडर से पता चलेगा कि हाँ, मिल्क इसकी कैपेसिटी क्या है। क्या है। उसके बॉडी स्ट्रक्चर से नहीं पता चलेगा। हाँ, तो अब इसमें मैं आपको एक बकरी दिखा रहा हूँ। जी। अभी वैसे इनके बच्चे छोटे हैं। हम्म। तो जी। अडर, थन और अडर से जानकारी मिलती है अपने को कि इसकी कैपेसिटी क्या है। जी। तो अभी इस बकरी ने 5 दिन पहले ही बच्चे दिए हैं। 5 दिन तो पहले हाँ, बच्चे दिए। बच्चे छोटे होने की वजह से दिन में 3 से 4 बार दूध पिलाते हैं। तो अभी से दूध पिला के बकरी को बाहर निकालिए। ज़्यादा टाइट तो अभी नहीं मिलेगा, फिर भी दूध की कैपेसिटी दिखा रहा हूँ। जी बनावट जो है ना सर, जी अडर देखिए आप, ये अडर जो है वो नीचे ज़्यादा लटका हुआ नहीं होना चाहिए, पहली जी बात तो। चिपका हुआ होना चाहिए। जी। दूसरी बात, अडर की जो बनावट चिपका हुआ होती है, मतलब ऊपर बॉडी ऊपर से जो ऊपर है। बॉडी से टच, बॉडी से टूट के नीचे लटका हुआ जो होता है, वो थोड़ा मतलब इस तरीके से बॉडी से हाँ, टच ये चाहिए। बॉडी से टच चाहिए। अडर टाइट होना चाहिए। जी अडर पीछे की तरफ पैरों से बाहर दिखना चाहिए। जी और थन का जो भी आकृति होती है ना, उसमें थन की आकृति ये देख लीजिए आप, प्रैक्टिकल ये देख ही लीजिए। जी एक तो ये तन आगे की तरफ झुकेंगे, जी। जैसे ही अडर दूध की कैपेसिटी होती है तो अडर पीछे की तरफ फूलता है। पीछे की तरफ कोई फूलता भी है। जानवर हो, गाय भैंस या बकरी कोई भी जी। हो, पीछे की तरफ अडर फूलेगा तो थन की आकृति आगे की तरफ आगे की घूमेगी। तरफ ऐसे, आगे की तरफ जो है निपल्स जो है, हाँ, वो जो है ऑटोमेटिक जो है आगे की बस तरफ जो है वो घूम, धकेले जाएंगे, हाँ। मतलब के। तो इस तरीके से जो है ये थन आगे की तरफ जो है, निपल्स आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब के। जी दूसरी बात, ये जो निपल्स है ना आगे से, जी ये बिल्कुल छोटा होना चाहिए जी। और पीछे से तो दूध की वजह से ये फूलता ही है। फूलता है। ये छोटा होने का क्या फायदा है मैं बता रहा हूँ। जो बकरी का दूध टाइट निकल रहा है जी थन में से, और जी एक बकरी का दूध सॉफ्ट भी निकलता है। जी जो दूध सॉफ्ट निकल रहा है उसके अंदर फैट की मात्रा कम होती है। जी फैट कम होता है दूध में। गाय और भैंस में देखो आप, भैंस की 2 वैरायटी होती है दूध में। एक तो सॉफ्ट निकलने वाली दूध भैंस होती है और एक टाइट दूध निकलता है जिसमें हाथों में दर्द होता है निकालने में। जी वो जो भैंस पालते हैं उनसे अगर पूछ देने कि भी भैंस का दूध, तो बता देंगे ये कठोर है और ये सॉफ्ट है, जी बोलेंगे वो। तो जी जो कठोर भैंस जिसको बोलते हैं, जिसका दूध बहुत ही टाइट निकलता है, तो उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा है, जी मतलब उसमें घी की मात्रा ज़्यादा है। जी और जिसका दूध सॉफ्ट निकल रहा है, जैसे अमेरिकन गाय होती है, जी एचएफ होती है, जी। उनका आराम से दूध निकल जाता है, लेकिन उसमें फैट नहीं है। फैट नहीं है। ये तो उसकी ये पहचान इसमें होती है, बकरी। निपल से होती है। जिसकी निपल पतली है आगे से, जी बीच में से थन फूला हुआ है, जी। और नीचे से निपल पतली है ना, उसका दूध टाइट निकलेगा और उसमें दूध में फैट भी है। फैट भी है, हाँ, वो बच्चे के लिए हेल्दी हाँ। भी और ज्यादा है। जिसका थन बिल्कुल सीधा सीधा,
जी केले की तरह सीधा सीधा ही है आगे तक, जी। तो उसका दूध सॉफ्ट निकलेगा और उसमें दूध की कैपेसिटी है लेकिन फैट नहीं है। फैट नहीं है मीन्स वो जो है बच्चे के लिए जो न्यूट्रिशन उसमें कम है। कम है। जैसे आप भेड़ पे चले जाओ, जी भेड़ की जो निपल छोटी होती है थन की, जी। लेकिन भेड़ का दूध 250 ग्राम और बकरी का दूध 1 लीटर और गाय का दूध 3 लीटर बराबर मांग बराबर निकलता है। मात्रा में, मतलब सब में वो उसका अगर फैट अपन मावा इक्वल हो बनाते हैं जाएगा। ना, मावा बनाते हैं, फीका मावा मिठाई के लिए बनता जी है, जी जी तब अपने को मालूम पड़ता है कि किसमें कितना फैट है। जी भेड़ का दूध 1.5 किलो का 1 किलो मावा बन जाता है। जी। भैंस का 3 किलो, अगर प्योर दूध है बढ़िया टाइट भैंस वाले का, तो 3 किलो का 1 किलो मावा बनता है और गाय का 5 से 6 किलो दूध होता है तब जाके 1 किलो मावा 1 बनता है, किलो मावा सूखा मावा बनता है। जिसको बोलते हैं। जी, जी। तो आपके कहने का मतलब है कि जिस बकरी में फैट अच्छा है। फैट अच्छा है, दूध मान लेते हैं कम भी है, दूध की कैपेसिटी कम है, 1 लीटर के लमसम भी एक टाइम दे रही है, लेकिन उसमें फैट है तो वो बच्चों को मतलब पौष्टिक बच्चों आहार के बढ़िया लिए मिल रहा है। न्यूट्रिशन हाँ, है हाँ। मीन्स जी। इन द सेंस। ओके, तो आपके कहने का मतलब है कि आखिर में बकरी की जो मिल्क कैपेसिटी है वो इम्पोर्टेंट है, और जब भी कोई बकरी लेता है तो उसके थन अडर चेक थन कर ले। थन अडर निपल्स और उसकी खाने की क्षमता, क्षमता। उसको चारे पे छोड़ो, वो जी एक तो टूट के पड़ती है, फटाफट खा रही है, तो उसमें दूध की कैपेसिटी और बॉडी स्ट्रक्चर बनाने की क्षमता, टाइम पर हीट आने की क्षमता, वो सब चीजें बढ़िया रहेगी। जी जो एक सुस्त स्वभाव से, शांत स्वभाव से खा रही है, जी तो वो कम खाएगी तो मेरी तरह दुबली पतली रहेगी। जी। जी।